गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर। देखिए परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं आपके, जैसे 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। आपको पता है तो ये 9, 16, 25 ये सब क्या है स्क्वायर्स हैं, तो ये नंबर्स क्या कहलाएंगे आपके परफेक्ट स्क्वायर। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर देखिए जैसे 2 किसी का स्क्वायर होता है नहीं, 3 होता है नहीं, 4 होता है तो 4 आपका क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर, 5 होता है नहीं, 6 होता है नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 क्या है परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्या होगा 16, फिर क्या होगा 25, फिर क्या होगा आपका 36। ये सारे नंबर्स कैसे हैं परफेक्ट स्क्वायर। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर कैसे हो गए आपके 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये सारे नंबर्स क्या हो गए आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। ये दोनों बातें समझ में आ गई आपको, परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं। इसके बाद कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं आपको भी पता होगा। कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स या हम इनको कहते हैं अल्टरनेट। जैसे 3 के बाद नेक्स्ट क्या नंबर आता है आपका 4, 3 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है 4, 6 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 7, 8 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 9। तो ये नंबर्स क्या हैं आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपकी कंटिन्यूस सीरीज चलती रहे बिना किसी गैप के, तो वो नंबर्स क्या होंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब देखिए नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं इसको n, फिर n+1, n+2, n+3। ये नंबर्स आपने क्वेश्चन भी पढ़ा होगा 7th क्लास में कि सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज समथिंग, तो आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या कंसीडर करते थे n, n+1, n+2। ऐसे ही हम लोग आज जो क्वेश्चन हमने ये क्यों पढ़ा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, मेरा बताना ये है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स देखिए क्या होंगे। अगर क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन समझेंगे हम लोग, अगर पूछे हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन, W/B लगा के हम लोग शॉर्ट में बिटवीन लिख सकते हैं, बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स के बीच पहले तो अब आपको ये वर्ड समझना होगा कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स क्या होते हैं। बेटा कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स वो नंबर्स होते हैं जो जैसे 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 और 4 कंटिन्यूअस नंबर हैं तो इनका कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं 3 और 4, तो इनके स्क्वायर्स। ऐसे ही 4 और 5 का स्क्वायर, ऐसे ही 5 और 6 का स्क्वायर्स, कि 5 एंड 6 का स्क्वायर, यानी कि 3, 4 ये देख रहे हैं कंटिन्यूअस है, 4 एंड 5 कंटिन्यूअस है, 5 एंड 6 कंटिन्यूअस है आपके। तो ये जो नंबर्स कॉन्टिन्यूअस हैं ये तो क्या कॉन्जिक्यूटिव, इनके ऊपर स्क्वायर लगा है तो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर। अब हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, हम बताना चाह रहे हैं कि हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन, कि 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे। इसी क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीके से पूछते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाउ मैनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन, फिर 2 कॉन्जिक्यूटिव सेम एज इट इज। तो देखिए हाउ मेनी नंबर्स पूछ रहा है आपसे कि इनके बीच में कितने नंबर्स हैं। अगर आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी नॉन परफेक्ट नंबर्स, तो भी दोनों ही सेंस में क्या होगा आपके आंसर्स का रिजल्ट सेम आएगा। बस ये कह दीजिए कि हमने अपनी एक बात दो तरीके से रिप्रेजेंट करी कि भाई 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में कौन से नंबर आएंगे, या हम कहें 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हमें पता है। अब देखिए पता कैसे है, ये देखिए हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, पहले एक एग्जाम्पल से करेंगे। सबसे छोटा एग्जाम्पल लेते हैं हम 2 और 3 का स्क्वायर, ठीक है, 2 और 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हमें पता होता है क्या होता है 4, और 3 का स्क्वायर हमें पता होता है क्या होता है 9। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। अब मैं कहूँ इनके बीच में कितने नंबर्स हैं, तो इनके बीच में भाई कितने नंबर्स हैं ये बताने हैं हमें। तो देखिए कितने नंबर होंगे, 4 के बाद आएगा 5, 6, 7, 8। इनके बीच में कितने नंबर आए 8, मतलब सॉरी 1, 2, 3, 4 नंबर्स आए, यानी कि 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आए 4 नंबर्स। और देखिए
5 भी कैसा है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, 6 भी कैसा है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, 7 भी कैसा है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, 8 भी कैसा है आपका, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए हम ये पूछे आपसे कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, इनके बीच में कितने नंबर आएंगे, या फिर मैं पूछूं आपसे हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, या 2 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स की 2 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर आएंगे। तो अब ऐसा नहीं कि बेटा हमेशा 4 ही आए। अब जैसे हम देखिए हमने लिया 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ऐसे ही अगर हम सेकंड एग्जांपल लें 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, भाई 3 का स्क्वायर सबको पता होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है सबको पता है भाई 16 होता है। तो इनके बीच में कितने नंबर्स आ गए बेटा, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इनके बीच में कितने नंबर आए बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इनके बीच में कितने नंबर आए, 6 नंबर आए। तो अब ये 6 नंबर कैसे हैं, या तो हम ये कहें कि भाई 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर बीच में, अगर फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर्स, तो कितने नंबर आए आपके 6। और अगर पूछे हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो भी कितने हैं 6, क्योंकि 10 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 11 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, 12 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, 13 भी नहीं होता, 14 भी नहीं होता और 15 भी नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, आज जो हम लोग क्लास पढ़ रहे हैं ये आपके कंपटीशन में भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। नॉर्मली जो आपके हरियाणा में जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहाँ पे क्लर्क पोस्ट पे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, या नॉर्मली जो आपका भी देखेंगे एसएससी जितने भी एग्ज़ाम कराता है, नॉर्मली ये जो क्वेश्चंस है आपके पूछ जाते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की कोशिश करा रहा हूँ कि कैसे ये चीज़ें हैं, वरना मैं आपको सीधे डायरेक्ट फार्मूला भी बता सकता हूँ। तो थोड़ा सा आप कोशिश करें कॉन्सेप्ट को समझने की। जैसे 2 एग्जाम्पल लिए, 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आ सकते हैं, तो भाई 5, 6, 7, 8 आ सकता है। 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आ सकते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब 6 नंबर आ सकते थे। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें बात नहीं समझ में आ रही है तो देखिए, अब अगर हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, देखिए जैसे अभी हमने 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर लिया, अब 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर लेते हैं, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर ले रहे हैं। तो भाई 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। इनके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं भाई, 16 आता है, के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। भाई कितने नंबर आ गए, 24 नंबर आ गए। अब काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब की बार कितने नंबर आए, 8 नंबर आए। सर इसमें तो एक पैटर्न चल रहा है कि पहले 4 फिर 6 फिर 8। तो देखिए बेटा ये चीज़ आप जो देख रहे हैं ये अच्छी बात है, आपने कोशिश करी है इसको फाइंड आउट करने की, लेकिन ये हमेशा काम करे ये ज़रूरी नहीं है। तो हमें अब जो चीज़ सीखनी है यहाँ पे, तो कैसे सीखेंगे, देखिए ये तो स्मॉलर नंबर, ये क्या है स्मॉल नंबर्स हैं, तो इसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर मैं आपसे कह दूं ये छोटे नंबर है इसलिए आप इसको इजीली काउंट कर सकते हैं, अगर मैं यही कहूं कि भाई 100 या फिर 81 स्क्वायर और 82 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे बताओ, तब क्या होगा, हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तब क्या होगा, हमारे सामने प्रॉब्लम हो जाएगी कि हम इसको वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करें। तो देखिए हमारे पास जो तरीका होता है निकालने का, इसको कैसे निकालते हैं। तो देखिए आप यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बात है, जो प्रॉपर्टी है, वो आपको याद रखनी है। कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है कैसे वैल्यूज आती हैं। तो देखिए वैल्यूज, अगर हम रिलेशन देखें बेटा, रिलेशन देखें तो क्या है, यहाँ पे कितनी वैल्यूज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। छोटा पहले हम लोग जैसे यहाँ पे कितनी वैल्यूज आई, 1, 2, 3, 4 वैल्यूज आई, ठीक है। अगर आप इसको जरा ध्यान दो, इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यूज आई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को 2 इंटू 3। और ऐसे ही देखिए यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे कितनी वैल्यूज आई आपकी, 8। इसको मैं क्या लिखूंगा, वेरी गुड, 2 इंटू 4। सर ये तो एक तरीके से टेबल चल रहा नहीं बेटा, आप अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक रिलेशन चल रहा है दो नंबर्स के बीच में। अब वो नंबर्स क्या है, देखिए ये 2 तो हमेशा सबके साथ आ रहा है, ये 2 तो क्या हो रहा है, सब में ही आ रहा है। अगर हम किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब बेटा कि लगातार 2 नंबर के बीच में हम
पता करना चाहें कि कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो देखिए 2 ये हो गया, यानी कि 2 तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये वाला जो नेक्स्ट 2 है, ये 3 है, और ये 4 कहाँ से आएगा। तो ज़रा ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन था इसका पहला नंबर क्या था 2, इसका पहला नंबर क्या था 3, इसका पहला नंबर क्या था 4। यानी कि आपने एक रिजल्ट सीख लिया कि जो भाई हमें अगर किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में स्क्वायर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 को उस पहले नंबर से मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 को इस पहले नंबर से मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर आ जाएगा। इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर आ जाएगा। इतनी बात आई समझ में सभी बच्चों को। आपको क्या करना है, 2 को पहले नंबर से मल्टीप्लाई कराना है, 2 को पहले नंबर से मल्टीप्लाई कराना है। अब देखिए 81 का स्क्वायर और 82 का स्क्वायर हम लोग बाद में सीखेंगे, पहले जो हमने बात सीखी है क्या वो सही है, इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। भाई देखिए ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं लेते हम लोग, अब हम लोग सिंपल देखते हैं 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। भाई 5 का स्क्वायर भी हमें पता है क्या होता है 25। भाई 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। इनके बीच के नंबर देख लो। नंबर देखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट निकाल लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, पहला नंबर कौन है यहाँ पे 5, तो आंसर क्या आना चाहिए था 10 आना चाहिए था। आंसर क्या आना चाहिए था 10। तो अब देखिए 10 कैसे आएगा, 10 कैसे आएगा भाई 25, 25 के बाद क्या आता है 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, then 34, 35, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल सही बात यहाँ पे हमने निकाली क्या, कि हमें अगर किसी भी 2 लगातार नंबर्स के स्क्वायर के बीच में हमें बताना है कि कितने नंबर आएंगे, तो आप सिर्फ क्या करेंगे 2 को उसके जो पहले नंबर आ रहा है या जो भी छोटा नंबर उससे आप मल्टीप्लाई करा दें। अब अगर मैं कहूँ आप इसका आंसर बताइए, इसका जो भी क्वेश्चन हमने करा था 81 का स्क्वायर और 82 का स्क्वायर, तो आप तुरंत बता सकते हैं सर आंसर आएगा 2 × 81, मतलब 2 1 = 2, 8 2 = 16। इसका आंसर आप अपने घर पे वेरीफाई कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, 2 से 81 को मल्टीप्लाई कराना है, 2 को 81 से मल्टीप्लाई कराना है। अब देखिए इसी को हम फॉर्मूला फॉर्मेट में कैसे पढ़ते हैं, देखिए इसको हम लोग फॉर्मूले में ऐसे लिखते हैं, हमारी बुक्स में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर numbers between n+1 square and n square is to n। तो देखिए 2n कैसे हो गया आपका, अभी 3 और 4, थोड़ा सा पेज एक साथ एडजस्ट करते हैं, देखिएगा आप लोग 2 और 3 कंटिन्यूअस नंबर हैं। 2 को अगर हम लोग n माने तो 3 क्या होगा n+1 बनेगी, मीन्स 2 + 1। 3 को अगर आप n मानोगे तो 4 क्या हो जाएगा 3 + 1। ऐसे ही 4 यहाँ पे 4 है तो 4 को क्या मानेंगे n, तो 5 क्या हो जाएगा n+1, यानी कि 4 + 1 5। बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए अब यहीं पे क्वेश्चन, अब सारे काम खत्म, बस आपको फॉर्मूला याद है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कैसे वैल्यूज आई हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता आपको सीधे वैल्यू कहते भाई ऐसे कर लो तो बिल्कुल आप कर लेते और आपका काम खत्म हो जाता है, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि आगे चल के आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमा दिया जाएगा तो बच्चों क्या होगा, आपको समझ में नहीं आएगा और आप ये कहेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया है। तो देखिए अब मैं कोई भी नंबर लेता हूँ, 83 का स्क्वायर और 84 का स्क्वायर, 83 और 83 एंड 84 के स्क्वायर के बीच के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स आते हैं उसको निकालना है। तो भाई यहाँ पे कंपेयर कराएंगे तो n का स्क्वायर एंड n+1 का स्क्वायर क्या है, भाई n है 83 का स्क्वायर और 84 क्या है
n+1 का स्क्वायर, यानी कि n की वैल्यू कितनी है 83। आंसर क्या आना है भाई 2n, तो 2 इंटू 83 क्या आ जाएगा भैया आपका आंसर 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 116। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि ये कैसे वैल्यूज आपने निकाली हैं। तो किसी भी दो नंबर्स के बीच में अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आप उनके बीच के नंबर्स बताइए, तो निकालना आया आपको। ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, 35 का स्क्वायर एंड 36 का स्क्वायर, 35 एंड 36 का स्क्वायर। तो देखिए n यहाँ पे आपको दिख रहा है, n कितना हो गया 35। आंसर क्या आना है 2n, तो 2n का मतलब क्या होगा 2 इंटू 35 का मतलब क्या हो गया 70 क्या हो गया आपका आंसर। अब ये डायरेक्ट आपको करना आ गया। तो ये बात समझ में आई आपको। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा इसी सीरीज में। अगर आपसे कहा जाए 115 और 116 के बीच का स्क्वायर, 115 एंड 116 के बीच के नंबर्स जो स्क्वायर है उनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे, तो आप बताइए। तो आप बस तुरंत देखेंगे n की वैल्यू कितनी है 115, आंसर क्या होना चाहिए था 2n, तो 2 इंटू 115 कितना हो जाएंगे 230। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन क्या है इट्स ओनली अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि आगे हम ऊपर प्रूफ पढ़ा था कैसे आपकी वैल्यूज आई थी, कैसे आपने इनको फाइंड आउट करा था। तो ये थोड़ा सा देख लीजिए आप कैसे वैल्यूज आई हैं। इसके बाद हम एक नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमको ये प्रूफ करना है, या फिर एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आज थोड़ा सा स्टार्ट हम लोगों ने करा है, तो उसी के बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि भाई 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या रिजल्ट आएगा। 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या रिजल्ट देगा। सर 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4, आंसर आ गया 5। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था भाई बच्चों। अगर आपका ये होता सेकंड क्वेश्चन क्या होता भाई 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, ये बताइए रिजल्ट क्या होता। सर 12 का स्क्वायर होता 144 और 11 का होता 121। फिर 4 में से 1 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 23 आंसर। वेरी नाइस। बट अगर क्वेश्चन होता बेटा आपका 118 का स्क्वायर माइनस 117 का स्क्वायर होता, अब क्या करते हैं आप सब। अब बेटा आपके पास क्या था कि अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला नहीं, अब हम इसके स्क्वायर्स निकालेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कराएंगे। भाई इनके स्क्वायर्स को निकालेंगे और फिर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कराएंगे। तो देखिए आप इसको सब्ट्रैक्ट कराने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग फिर से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और वो सिर्फ कहाँ पे लगेगा उस बात को ध्यान देंगे। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया है, आप लोगों ने 7th में पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका a माइनस बी और a प्लस बी। देखिए आज मोस्टली हमारी कोशिश यही है कि दो क्वेश्चन हम लोग ऐसे करें जो आपके कंपटीशन में भी आते हैं, तो इसीलिए ध्यान देंगे कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी a प्लस बी। देखिए अब यहाँ पे हमारे दो रिजल्ट आते हैं। अगर हम क्वेश्चंस में कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ना लें और तब पहला, और अगर हम क्वेश्चंस में कॉन्जिक्यूटिव लें तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा। देखिए हम लोग कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पहले उनकी बात करते हैं। जैसे सबसे छोटा एग्जांपल 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लें, तो आपको पता है 3 माइनस 2 और 3 प्लस 2, तो 3 माइनस 2 हमेशा क्या देगा आपका 1, और 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा 5। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5। या सीधे आपका नेक्स्ट नंबर एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। 12 और माइनस 11 का स्क्वायर, तो क्या करते हैं 12 माइनस 11
एंड 12 प्लस 11। तो अब ये क्या देगा आपको भाई, 12 माइनस 11 1 देगा, और 12 इंटू ये कितने देंगे 23। तो आंसर क्या आ जाएगा 23। यानी कि अब एक बात देखिए बच्चों, बात क्या देखनी है, जब आपके 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, जब आप उसको सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं, तो आपका आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। आपका आंसर क्या आ रहा है 1। तो आप उसको सिर्फ ऐड करा दीजिए, यानी कि हमने सिर्फ क्या कराया ऐड। जो ऐड हो रहा है वो हमारा क्या हो रहा है आंसर, वो हमारा क्या हो रहा है आंसर। अब देखिए जैसे हम ले लें 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो मैं कहूं इसका आंसर 25 आएगा। तो कुछ बच्चों को तो बात समझ में आई, हाँ सर आएगा, बिल्कुल आएगा। और जिनको नहीं आई वो जरा ध्यान दें पहले, जिनको ये बात नहीं समझ में आई। भाई 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 13 माइनस 12 एंड 13 प्लस 12। ये वैल्यू क्या हो गई 1, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 25। तो एक्चुअल में क्या आ गया 25। यानी कि आपको यहां से रिजल्ट क्या याद रखना है बच्चों, आपको रिजल्ट याद ये रखना है, जब 2 नंबर कॉन्जिक्यूटिव्स हों और उनके डिफरेंस स्क्वायर का डिफरेंस निकालना हो, तो हम उनके रिजल्ट को क्या करेंगे सिंपल ऐड कर देंगे, उनके रिजल्ट को सिंपल ऐड कर देंगे। अब देखिए इसको हम लोग फॉर्मूला फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं अच्छा हमारा एक क्वेश्चन रह गया था ऊपर 118 माइनस 117, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों भाई 7 और 8 15 का 5 का 1 करिए 2 3 और 2 235। आंसर क्या आ जाएगा 235। भाई दोनों नंबर्स को आप क्या करा दो ऐड करा दो, दोनों ही नंबर्स को आप क्या करा दो ऐड, आपका क्या आ जाएगा आंसर। अब देखिए इसको हम फॉर्मूला फॉर्मेट में कैसे पढ़ेंगे, बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों का आई होप। कैसे वैल्यूज आ रही हैं भाई, जो फॉर्मूला होता है ये इस फॉर्मेट में है, आपने इनके रिजल्ट को माइनस कराया तब क्या आ रहा है आंसर 1 आ रहा है और 25। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले फॉर्मेट में पढ़ेंगे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n+1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, n+1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब अगर हम इसको ये लिख सकते हैं तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा हमारा, देखिए अब देखो n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, इसको ओपन करो पहले। n+1 का स्क्वायर क्या देता है n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n माइनस का n स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं n स्क्वायर से n स्क्वायर क्या हो गया आपका कैंसिल, n स्क्वायर से n स्क्वायर क्या हो गया आपका कैंसिल, तो वैल्यू क्या रहेगी 2n प्लस 1, 2n प्लस 1। अब यहाँ पे n क्या है और वैल्यू क्या है, बस देखिए n ये वाला नंबर जो स्मॉल नंबर है उसको 2 बार डबल करो और 1 ऐड करा दो, 2 बार 2 से मल्टीप्लाई कराओ और ऐड करा दो। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, क्या रिजल्ट हुआ 2n प्लस 1। ये कब होगा, जब बेटा दोनों नंबर्स कैसे होंगे आस पास में होंगे, जैसे 14 13, 18 17, 19 18 ऐसे नंबर्स होंगे, तब ये रिजल्ट आपका काम करेगा। अब देखिए अब इस रिजल्ट के बिहाफ पे हम क्वेश्चंस करते हैं। जैसे हमने ले लिया 205 माइनस 204 का स्क्वायर एंड स्क्वायर, 205 का स्क्वायर माइनस 204 का स्क्वायर। तो आप यहाँ से n की वैल्यू निकालिए, n क्या हो गया आपका 204। अगर आपको रिजल्ट याद है तो क्या था 2n प्लस 1, रिजल्ट क्या था 2n प्लस 1। भाई n की वैल्यू लगा दो, n की वैल्यू लगा दो 2 इंटू 204 प्लस 1। भाई सब जानते हैं 204 का डबल 408 प्लस 1 क्या आ जाएगा 409, 409। ये क्या हो गया आपका आंसर। अब आप सिंपली देखिए भाई 5 और 4 9 0 0 2 2 4। अब आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, अदरवाइज जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया गया कि दोनों नंबर्स को ऐड करा दो, दोनों ही नंबर्स को क्या करा दो ऐड करा दो, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए ये काम कब कर रहा है, जब 5 और 4 मतलब कॉन्टिन्यूअस डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, कॉन्जिक्यूटिव कैसे है डिक्रीजिंग ऑर्डर में 205 204। लेकिन बच्चों आप कभी ऐसा मत करिएगा जो आपको नहीं करना है, उस पर जरा ध्यान देंगे। जैसे अगर आपको दे दिया गया 4 का स्क्वायर
माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे ऐसा, ये तो ठीक है, सॉरी, इसका आंसर आ जाएगा 7। 4 + 3 क्या आ जाएगा 7। अगर ऐसा हो जाए आपका जैसे 25 स्क्वायर माइनस 26 स्क्वायर, तो आपके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। क्या नहीं एप्लीकेबल है? 2n+1 काम नहीं करेगा। ऐसे ही अगर आ जाए 25 स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर भी अगर आपसे कह दे निकालो, तो भी ये काम नहीं करेगा कि आपने कर दिया 25 + 23 और ये आंसर 48, सॉरी, तो ये आंसर क्या आएगा आपका? गलत। तो ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये कब आप यूज करेंगे? जब नंबर आपके कैसे होंगे? कॉन्टिन्यूअस होंगे। 105 स्क्वायर माइनस 104 स्क्वायर, तब क्या करेंगे? 105 + 104, आंसर क्या आ जाएगा? 209। ये आंसर हो गया। ये तभी काम करेगा जब आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, 5 और 104। ये दूसरे तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने सीख लिया आज कि भाई अगर कोई भी स्क्वायर्स हो को माइनस करा रहे हैं, दोनों कैसे हो? एक जैसे हो। मतलब एक जैसे का मतलब आसपास में 5 और 4 है, 6 और 7 है, 8 और 9 है, मतलब दो नंबर आसपास के हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं स्क्वायर्स के फॉर्मेट में। तो क्या सिर्फ उनके नंबर्स को ऐड कराना है। अगर वो आगे पीछे हैं, उनके बीच का गैप ज़्यादा है या कम है, तो आप कोई और तरीका नहीं लगाएंगे। इक्वल है मतलब 25 के बाद 26 आ रहा है, 27 28 हो, 29 30 हो, इस फॉर्मेट में आपका ये काम करेगा। हम लोगों ने आज ये भी सीख लिया। बच्चों, आपको 3.1 की एक्सरसाइज के पूरा सॉल्यूशन मैं आज सेंड कर रहा हूँ और उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। उसके क्वेश्चंस हम लोगों ने कल ही डिस्कस कर लिए थे, लेकिन ज़्यादा होमवर्क होने की वजह से मैंने आपको नहीं दिया था करने के लिए। कुछ ही क्वेश्चंस आपको दिए गए थे करने के लिए। अब देखिए, अब आज हमने दो तरह के क्वेश्चन पढ़ लिए। पहला क्वेश्चन सब बच्चे सीख गए होंगे कि कैसे हम लोग किसी भी दो स्क्वायर्स के बीच में नंबर्स बता सकते हैं, कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। और दूसरा आज सीखा कि भाई अगर दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, ये सीख लिया। अब देखिए, तीसरा सीखने से पहले हमें दो फॉर्मूले याद करने हैं। बहुत इजी फॉर्मूले हैं और आई होप सब बच्चों को आते भी होंगे। एक फॉर्मूला होता है आपका a+b² a+b² = a² + b² + 2ab। और कुछ बुकों में ये भी लिखा हुआ है बेटा a² + 2ab + b²। ऐसे ही एक है फॉर्मूला a - b² a² + b² - 2ab। ऐसे ही लिखा हुआ था a² - 2ab + b²। एक जो लास्ट फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा था a² - b², वो क्या होता है आपका? a - b और a + b। देखिए, इस चैप्टर में ये तीनों फॉर्मूले और इसी फॉर्मेट में आपके लिए यूजफुल हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग आपके आगे बढ़ेंगे, फैक्टर्स जब चैप्टर पढ़ेंगे, तो इसके कई और नए फॉर्म हम लोग सीखेंगे। इसको आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। a + b² = होता है a² + b² + 2ab और a² + 2ab + b²। नेक्स्ट है a - b² a² + b² - 2ab, और हम उसको लिख सकते हैं a² - 2ab + b²। सेम एज इट इज फॉर थर्ड, a² - b² लिखते हैं a - b और a + b। ये काम तो आपको करना आ गया। अब देखिए, इसका यूज क्यों है, क्या यूज है, ये कैसे निकालते हैं। अब ये देखिए, इसका हमने यूज क्यों करा है और क्यों आपको लर्न करने के लिए कहा है। अब देखिए, एक यहाँ से एक रिजल्ट अभी हम लोग निकालेंगे। वो रिजल्ट निकलेगा और आप लोग बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे कि कैसे सर, ये हाउ इट इज़ पॉसिबल। भाई, सबको स्क्वायर तो याद है? सारे बच्चों को स्क्वायर्स याद हैं कि नहीं याद हैं? याद हैं। तो अब हम लोग उसी स्क्वायर्स पे काम करते हैं। हम लोग 10 तक के स्क्वायर लिखते हैं। भाई, हम लोग मान लेते हैं भाई सब बच्चों को 10 तक के स्क्वायर्स आते हैं, और हम 10 तक के स्क्वायर्स लिख दिए। 1 का स्क्वायर बेटा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 7 8 का स्क्वायर
64, 9 का स्क्वायर 100 और 9 सॉरी 81 सॉरी 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। ये हो गया। अब ये मैंने क्यों लिखा? सबसे पहला क्वेश्चन तो सभी बच्चों के मन में ये आया कि सर आपने ये क्यों लिखा। तो देखो जरा एक बात क्या, यहाँ पे जो हम आपको सिखाना चाह रहे हैं, अब हम लोग जो सीखने वाले हैं बेटा वो ये बात सीखने वाले हैं कि अगर कोई ऑड नंबर का स्क्वायर है, ठीक है, तो उसके जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, उसका जो नंबर्स आएगा यानी कि जो उसका स्क्वायर आएगा वो कैसा होगा? आपका कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम होगा, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम होगा। अब देखो ये कैसे, बात नहीं आई सर हमारे समझ में। बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहले तो इसमें से ये देखो कि ऑड नंबर कौन से हैं, सिर्फ ऑड देखना, ऑड, मैं ऑड पे टिक कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ऑड के लिए ही काम कर रहा है, इसीलिए हम लोग सिर्फ ऑड की बात करेंगे। ऑड होता है बेटा आपका 3, 5, 7, 9, ठीक है, 3, 5, 7, 9। अब इनके जो आंसर्स आए हैं क्या आए हैं? 9, 25, 49 और 81। इस नंबर को जरा ध्यान से देखो, इनका जो रिजल्ट है इसको मैं क्या ये लिख सकता हूं 4 + 5, 12 + 13, 12 + 13। ये बात किसको किसको समझ में आई? और 4 और 5, 12 और 13 क्या नंबर है? देखिए 4 और 5 कैसे हैं? दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। 12 और 13 क्या है? दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। तो ये अब यहाँ से एक रिजल्ट हम लोग सीखेंगे कि किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होता है? वो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम होता है। अब वो क्या सम होता है उसको निकालेंगे अभी हम लोग। अब देखिए बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे ऑड स्क्वायर निकालने के लिए। अभी हमारे जो दो नंबर रह गए, जैसे 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, तो इसका क्या होगा? 24, 25। 81 का 40 और 41। ऐसे 11 का 21, 21 होता है तो 60 और 61। 13 का 169 होता है तो उसका 84 और 85। तो देखिए अब हमारे पास एक फॉर्मूला हमारे सामने, हम इसको फाइंड आउट करेंगे। देखिए लॉजिक है, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट रिजल्ट कैसे आ रहा है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको देखिए इसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे इसका रिजल्ट हमारे पास कैसे आएगा? देखिए ये 84 है, ये आपका क्या है? 85 है, ये 85 है। जरा आप दोनों नंबर्स को कंपेयर कराओ, दोनों ही नंबर्स को कंपेयर कराओ और देखो कोई रिलेशन बन रहा है। दोनों नंबर्स को कंपेयर कराइए और कोई रिलेशन बन रहा है। आपको नहीं याद आता तो फिर मैं बताता हूँ आपको कि कैसे हम लोग निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं आप। पहले तो लॉजिक देखते हैं कैसे। देखिए किसी भी नंबर का स्क्वायर, जैसे आपको पता हो, कोई भी एक ऑड नंबर ले लो आप। आपने ले लिया 15, आपने क्या ले लिया? 15। 15 का स्क्वायर आपको पता होता है क्या होता है? 2 to 5 होता है बेटा, 2 to 5 होता है। इसमें बस आपको करना कुछ नहीं, 2 से डिवाइड कराओ आप इसको, 2 से डिवाइड कराओ भाई। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यही डिवाइड जाएगा। 112 आ गया। इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 113। 113 बेटा देखिए लॉजिक अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसका फॉर्मूला जब आप देखेंगे तो बहुत आप सरप्राइज हो जाएंगे, कहेंगे सर ये फॉर्मूला मुझसे याद नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ लॉजिक समझाने की कि आप क्वेश्चन देख के कैसे आंसर दें। अब सपोज करें 23 लेते हैं हम लोग, तो पहले तो भाई बताओ 23 का स्क्वायर क्या होता है? सर भूल गए। 529 भाई, 529। अब देखिए 529 आ गया आपका, 529 आ गया। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है आपको? 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड कराया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 264 आ गया। इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 265, 265, 265।
तो अब आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही होगी। क्या करना है, आपको स्क्वायर निकालना है उस नंबर का, बस उसको हाफ करके अब +1 करना और -1 करना है। अब देखो जरा, अब यहीं से आपका फॉर्मूला बन रहा है। मैं आपको बताऊंगा कैसे बन रहा है। अगर आप सपोज करो ये क्या है आपका n, कोई नंबर है n², हाँ, तो उसकी जो वैल्यूज आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं, n² -1 अपॉन 2। क्या करा मैंने, देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या करा, ये एक्चुअल में क्या है, इसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, n का स्क्वायर है, ठीक है। उसमें हम -1 करा दें और डिवाइड किससे करा दें, 2 से, ठीक है। और ऐसे ही n² +1 अपॉन क्या करते हैं, 2, अपॉन में क्या करते हैं, 2। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है कि जब हमें किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर निकालना होता है, उसके 2 कॉन्जिक्यूटिव्स को फाइंड आउट करना होता है। तो देखो फॉर्मूला तुम्हारे सामने आ गया, इसको यूज करना भी तुम्हें है, ठीक है। लॉजिक मैंने इसलिए कोशिश करी है समझाने की ताकि आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए 23 है, 23 का स्क्वायर आपको पता है 5 to 9 होता है। -1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 to 8, 5 to 8 हो जाएगा। उसको 2 से डिवाइड कराओगे तो 264 आएगा। और वैसे ही उसमें अगर 1 ऐड करा दो क्या हो जाएगा, 230, 530 हो जाएगा, सॉरी 530। 530 को जब 2 से डिवाइड कराओगे तो क्या आ जाएगा आपका 265, 265 आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो उसी के बिहाफ पे हमारे फॉर्मूला बन के आया है। ये फॉर्मूला हम लोग अपने जो समेटिव एग्जाम, फॉर्मेटिव एग्जाम, पीरियोडिक एग्जाम उसमें यूज करेंगे। और बाकी जो है आपका जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो हम लोग MCQ में यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे अब आपको फॉर्मूला पता चल गया ना, अब हमने ऊपर जो निकाली है वैल्यूज उसी को चेक कराते हैं। चलो हम लोग किसको चेक करा लेते हैं, 15 को चेक कराएं, 15 को कराते हैं। तो भाई 15 का स्क्वायर -1 अपॉन 2 ये हुआ, प्लस 15 का स्क्वायर +1 अपॉन 2 ये हो गया। भाई 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 -1 अपॉन 2 प्लस 225 प्लस 1 अपॉन 2। भाई ये क्या बचेगा, 224 अपॉन 2 प्लस 226 अपॉन 2। डिवाइड करा दीजिए भाई, क्या आ जाएगा, 2 1 2 1 2 2 जा, 2 1 2 1 2 3 जा। तो अब देख रहे हैं आपको अगर फॉर्मूला यूज करने के लिए कह दिया जाए तो आपके पास ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैंने आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट सिखाया, क्या कि आप उसका स्क्वायर निकालो। स्क्वायर निकालने के लिए हमने ट्रिक भी सीख ली थी। बस उसको 2 से डिवाइड कराओ, जो भी नंबर आ रहा है कंप्लीट, चाहे रिमाइंडर बचे चाहे ना बचे, फिलहाल तो रिमाइंडर बचेगा, ऑड नंबर है तो रिमाइंडर बचेगा। तो उसका जो भी नंबर डिवाइड कराने पे आ रहा है उसका एक ज्यादा आगे लिख दो, उसका एक आगे वाला नंबर लिख दो। और अगर आप फॉर्मूले से करने बैठेंगे तो क्या है, टाइम वेस्ट होगा, रिजल्ट तो सेम आना है। ये काम लेकिन हमें सीखना है। और हमें क्यों सीखना है, हमें पीरियोडिक के एग्जाम में, समेटिक के एग्जाम में, टर्म में यूज करना है, इसलिए आप इसको सीखेंगे। अगर MCQ आता है तो ऊपर वाला फॉलो करेंगे, और अगर समेटिव एग्जाम आता है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आता है तो आप इसको फॉलो करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, बच्चे के फॉर्मूले याद करते रहते हैं तो कई बार क्या उनके सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, जैसे हमसे कह दिया जाए 25 का स्क्वायर है, इसका निकालो। तो भाई 25 का स्क्वायर -1 अपॉन 2, 25 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 ये हो गया। 25 का स्क्वायर 625 -1 अपॉन 2 प्लस 265 प्लस 1 अपॉन 2। भाई ऐड करा दो, 2 ये तो माइनस हो गया अपॉन 2, ये हो जाएगा ऐड होके 226 अपॉन 2। डिवाइड कराओ, 2 3 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 1 जा 3 1 और 3 आ जाएगा। ये क्या हो गया आंसर आपके। अब अगर मैं यही डायरेक्ट करता भाई 25 का स्क्वायर क्या था 625, इसको डिवाइड करा दो 2 से, 2 3 जा, 2 1 जा, 2 2 जा,
इसका नेक्स्ट नंबर लिख दो 213, हो गया आंसर। लेकिन बेटा हमें दोनों बातें सीखनी है, बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने जो 3 क्वेश्चन करे हैं इसको रिवाइज करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।